हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटो मैसेज चैनल। फंटो मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है इंडिया अलाउ पाकिस्तान टू यूज एयर स्पेस, पाकिस्तान से श्रीलंका प्रोपोगंडा एक्सपोज। तो पाकिस्तान बहुत प्रोपोगंडा कर रहा था कि श्रीलंका में मदद करना चाह रहा है पाकिस्तान, लेकिन भारत एयर स्पेस अपना नहीं दे रहा है। तो उसके ऊपर प्रशांत धवन सर ने इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं और पाकिस्तान की, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तो वो वीडियो हम आज देखने वाले हैं। तो देखते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुई तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हमारे पूर्वजों ने बिल्कुल ठीक कहा था, सत्यमेव जयते। जो सच है इवेंचुअली दुनिया के सामने आ ही जाता है। नाउ पाकिस्तान ने पिछले कुछ घंटों में भारत के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाया। पाकिस्तान ने यह क्लेम करना शुरू कर दिया कि देखिए, श्रीलंका में हाल ही में बाढ़ आई है एक साइक्लोन की वजह से। वैसे मैं आपको बता दूं, बाढ़ की वजह से ना सिर्फ श्रीलंका में, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में 1100 लोगों की मौत हो चुकी है और इंडिया इन सब कंट्रीज की हेल्प कर रहा है। आज के समय श्रीलंका को हम बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी सप्लाई भेज चुके हैं। बट पाकिस्तान ने सडनली ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि देखो, श्रीलंका को तो हम भी हेल्प करना चाहते हैं, मगर हम क्या करें, इंडिया ने अपना जो एयर स्पेस है ना वो ब्लॉक कर रखा है। तो हमारी एयरफोर्स जो है ये श्रीलंका में सप्लाईज नहीं पहुंचा पा रही। अब ये पाकिस्तान का क्लेम था। इंडिया ने इमीडिएटली इस क्लेम को शूट डाउन किया, ये बोलकर कि ये बात बिल्कुल बेसलेस है। जब बात आती है इंटरनेशनल रेस्क्यू की, इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो उस केस को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान को भी अनुमति दी कि जाइए, जाकर अगर श्रीलंका की मदद करने का इतना दिल कर रहा है, जबकि आपको, मुझे पता है कि पाकिस्तान किस टाइप की हेल्प करेगा श्रीलंका की, बट आपको लग रहा है कि कुछ आपको सप्लाईज उनको भेजनी है, तो इंडिया अपना एयर स्पेस ओपन कर रहा है पाकिस्तान के लिए। यह करना बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं तो पाकिस्तान के मीडिया ने यह बात फैलानी स्टार्ट कर दी थी कि देखो, इंडिया की वजह से पाकिस्तान श्रीलंका की हेल्प नहीं कर पा रहा। नाउ अब यहां पे आप पूछोगे, मगर इसमें सत्यमेव जयते ये कैसे सामने प्रेवलेंट होता है? देखिए, पाकिस्तान की जो इंटेंशन थी वो कभी भी श्रीलंका की हेल्प करने की नहीं थी। इट वॉज सिंपली यूजिंग श्रीलंका अगेंस्ट इंडिया, के श्रीलंका का नाम लेकर ना इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया का नाम ये खराब करेंगे। बट पाकिस्तान ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया एक मिस्टेक से। नाउ ये आप देख पाओगे, ये है पाकिस्तान की हेल्प टू श्रीलंका। ये बेसिकली पाकिस्तान का जो राजदूत है श्रीलंका में, उसने ट्वीट करी है कि हमेशा हम श्रीलंका के साथ खड़े हैं, क्योंकि इनको ये चीज दिखानी भी काफी इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि हाल ही में श्रीलंका की क्रिकेट टीम गई थी पाकिस्तान में, आतंकवादी हमला हो गया, श्रीलंका के कई प्लेयर्स ने कहा कि हम ना खेलते यहां पर, बट ओवरऑल श्रीलंका की जो टीम है उसने अपना टूर पूरा किया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर फिर से टीम्स यहां पर खेलने से मना कर देती है तो इंटरनेशनल क्रिकेट ये लोग होस्ट कर सकते हैं, नहीं होस्ट कर सकते, उस पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता। तो पाकिस्तान को यहां पे दिखाना था कि थोड़ा बहुत कि हम कुछ कर रहे हैं श्रीलंका के लिए, इवन दो कोई सब्सटैंशियल हेल्प पाकिस्तान ने नहीं भेजी। अब ये ट्वीट में कह रहे हैं पाकिस्तान स्टैंड्स विद श्रीलंका टुडे एंड ऑलवेज, कैप्स लॉक दबा के, ताकि अच्छे से मैसेज जाए। अब देखो, ये सब लिखना एक बात होती है, फिर आप जो खाना भेज रहे हो श्रीलंका को वो एक्सपायर्ड फूड हो, उससे साफ दिखता है कि आपकी इंटेंशन क्या थी। जो ये फोटो यहाँ पे आप देख रहे हो, इस फोटो में एक बात यहाँ पे आप नोट करना, एक तरफ लिखा है मैन्युफैक्चरिंग नंबर, एक तरफ लिखा है एक्सपायरी डेट, जैसे किसी भी प्रोडक्ट में इंटरनेशनली लिखा होता है। पाकिस्तान की जो भी ये सप्लाईज हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ये एक्सपायर हो चुकी है, एक्सपायरी डेट ये क्रॉस कर चुकी है। 2024 में ही ये लास्ट यूज डेट थी इसकी। तो ये पुराना सड़ा हुआ, पुराना एक आप कह लीजिए सप्लाई के कुछ पैकेट जो इनके पास थे, ये भेज रहे हैं श्रीलंका को, जिसको कंज्यूम करके मोस्ट प्रोबेबली वहां पे लोग बीमारी होंगे। इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और इससे एक बात पता है क्या दिखती है, कि पाकिस्तान को भी उम्मीद थी नहीं कि इनको एक्चुअल में सप्लाईज भेजनी पड़ेगी श्रीलंका को। इससे पहले श्रीलंका में कई बार आपदा आ चुकी है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं भेजा। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कुछ नहीं भेजते हैं श्रीलंका को, ना इंडोनेशिया को भेजते हैं, ना म्यांमार को भेजते हैं। इस पर्टिकुलर केस में इनको स्पेसिफिकली बहाना मिल गया था कि इंडिया का मेंशन कर देंगे, अरे हम तो भेजने वाले थे, इंडिया ने एयर स्पेस बंद कर रखा है। बाकी वैसे मैं आपको बात बता दूं, हिपोक्रेसी पाकिस्तान की इस लेवल की है, जब भारत ने कहा ना कि हमको अफगानिस्तान को कुछ सप्लाईज भेजनी है, पाकिस्तान ने उसके लिए अपना एयर स्पेस ओपन नहीं किया। पाकिस्तान का एयर स्पेस उसके लिए बंद रहा है और भारत इससे रुका नहीं। और मैं यहां पे वैसे अगेन, मुझे एज एन इंडियन
इस बात को लेकर काफी प्राइड फील होती है कि अफगानिस्तान में हो चाहे श्रीलंका में हो, जब लोग तकलीफ में होते हैं भारत उनकी मदद करने के लिए पहुंचता है। अफगानिस्तान के केस में ये आप देख लीजिए, हम लोग कार्गो फ्लाइट्स रिज्यूम करेंगे बाईपासिंग पाकिस्तान बॉर्डर ब्लॉकेड। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि श्रीलंका में तो इमरजेंसी आ रखी है ना, अफगानिस्तान में इनको इमीडिएटली खाने की आवश्यकता तो नहीं होगी। देखिए अफगानिस्तान की जो हालत है, एग्रीकल्चर कर पाना यहाँ पे काफी मुश्किल हो रहा है। जो फार्मर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पे, इन्होंने $100 मिलियन का लॉस फेस किया है आफ्टर पाकिस्तान क्लोज्ड मेजर ट्रेड पॉइंट्स। तो अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय जो भारत कर रहा है। प्रॉब्लम यही आती है कि भारत अच्छे काम करता तो है मगर दुनिया को पता नहीं लगता, और इसलिए आपने देखा होगा श्रीलंका की कई बार मदद करने के बावजूद श्रीलंका के सोशल मीडिया में पाकिस्तान के जो यूजर्स हैं, इनके जो बॉट्स हैं, इतनी ज्यादा एंटी इंडिया बातें फैला रहे होते हैं कि काफी बार श्रीलंका के इंटरनेट यूजर्स इंडिया के अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है। ये नैरेटिव वॉरफेयर में हमारी कितनी बड़ी हार है कि हम बांग्लादेश की हेल्प कर चुके हैं, कई बार नेपाल की हेल्प कर चुके हैं, कई बार श्रीलंका की हेल्प कर चुके हैं, बट यहाँ पे इनके जो लोगों में ना एक प्रॉपर अवेयरनेस नहीं दिखती इस चीज को लेकर। हाल ही में इस टॉपिक पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ था भारत की डिप्लोमेसी के बारे में। आउटनंबर्ड, आउटस्पेंट, आउटप्लेड, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। पाकिस्तान ने भारत से ज्यादा पैसा खर्चा है यूएस लॉबिंग में। भारत का जो ग्लोबल डिप्लोमेसी क्राइसिस है ना, ये मैं कहूंगा ग्लोबल कम्युनिकेशन की कमी की वजह से बहुत ज्यादा है। हम लोग अपनी बात दुनिया के सामने रख नहीं पा रहे। ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इंडियाज करंट चैलेंज इज नीदर ए डेफिसिट ऑफ पोटेंशियल नॉट ए डेफिसिट ऑफ एम्बिशन बट ए सिवियर डेफिसिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन बोथ ग्लोबल लॉबिंग एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन। अगर हम श्रीलंका की मदद कर रहे हैं ना, आई हैव टू से दिस, श्रीलंका के लोगों को पता लगना चाहिए कि भारत आपकी हेल्प कर रहा है। भारत ने आपके लिए एयर स्पेस ओपन कर दिया है। हमारे विदेश मंत्रालय का जो कम्युनिकेशन है बड़ा साधारण है, एक मतलब बहुत ही सादगी से हमारे स्पोक्समैन साहब आते हैं, बात होती है, कोई एक इसको हम एक प्रॉपर तरीके से दुनिया के सामने रखते नहीं है। हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी आप कह लीजिए एक्टर्स हैं जो फेमस हैं, वो पैसे कमाने में लगे हैं। किसी को मतलब नहीं है कि इंडिया अगर कोई अच्छा काम कर रहा है इसके बारे में मेंशन किया जाए। जब तक किसी के बैंक अकाउंट में पैसे आते नहीं है कोई ट्वीट करेगा नहीं। और इसलिए आप देख पाओगे वी आर लूजिंग द साइलेंट वॉर ऑफ डिप्लोमेसी एंड नैरेटिव। ये मैं कई महीनों से बोल रहा हूं, अभी भी बोलता रहूंगा। नैरेटिव वॉरफेयर में हम पीछे जा रहे हैं, हमारी बहुत हार हो रही है। हमें परहैप्स इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्चना होगा, हमें कई एजेंसीज को हायर करना होगा, और जो ऑलरेडी डैमेज हम लोग झेल चुके हैं इसको पहले कवर करके फिर रिकवरी करने में बहुत टाइम लगेगा। इधर आप देख पाओगे वी आर लूजिंग इट ऑन अकाउंट ऑफ बजट, ब्रेन्स एंड ब्रॉन्स। वेटिंग इजंट वर्किंग एज मिलेनियल से। अभी के लिए तो देखिए मैं कहूंगा कि भारत ने एक अच्छा मूव चला है, पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया कि अच्छा ठीक है मदद करने का मन कर रहा है, जाओ करो मदद। और पाकिस्तान की भी इंटेंशन सिंस बहुत ज्यादा ईवल थी, और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि दुनिया में एक फोर्स है जो ईवल इंटेंशंस को एक्सपोज कर देती है। बट स्टिल क्वेश्चन हमको पूछना होगा कि हम कब तक ऐसा कैचअप गेम खेलते रहेंगे कि पाकिस्तान कुछ भी एक मीडिया में बात फैला देता है, फिर हम उसको कवर कर रहे होते हैं। हम इनिशिएटिव कब लेंगे? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये पाकिस्तान एक्सपायर्ड खाना दे रहा है श्रीलंका को, इसे एक्सपोज करना चाहिए। ये डिप्लोमेसी में आज के समय दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अभी तक वैसे मैं आपको बता दूं भारत 53 टन रिलीफ मटेरियल श्रीलंका को दे चुका है। आप देखोगे श्रीलंका ने ये ट्वीट भी करी है भारत के बारे में। ये भारत की सप्लाईज हैं जो दी जा रही है आज के समय श्रीलंका को। कोई एक्सपायर्ड आइटम नहीं है, मेडिसिन है। हम यहाँ पे कैंप्स ऑफर कर रहे हैं, इनको टेंट्स ऑफर कर रहे हैं लोगों के लिए। सब कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट पैकेजिंग से भेजा जा रहा है ताकि ऐसा ना हो कि फ्लडिंग की वजह से कुछ डैमेज हो जाए। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब न्यू ईयर का कोई गिफ्ट है वैसे कोई कुछ दे दिया हो। और श्रीलंकन एयरफोर्स की बाय द वे ये जो क्लिप है ये मैंने आपको दिखाई है। सो अगेन वी नीड टू पुट दिस मैसेज अक्रॉस, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत आने वाले समय में नैरेटिव वॉरफेयर को लेकर कुछ बड़ा स्टेप उठाएगा। क्यों जैसे कि चाहते हो यार वीडियो खत्म। बाकी नैरेटिव वॉरफेयर में भारत पीछे जा रहा है। बाकी अच्छा भारत ने फौरन बताया कि हमने तो भाई एयर स्पेस खोली, हमने तो मना ही नहीं किया। मतलब पाकिस्तान बोल रहा था कि नहीं। हाँ, जहाँ पर देखो बात सच्चाई की जो हमें चीज पता चलती है ना यार, ये तो मैंने अपनी नैरेटिव वॉर क्या होती है? झूठ
सीधे लफ्जों में देखो, नैरेटिव एक एस्थेटिक से लफ्ज दे दिया। सच भी होता है, झूठ भी होता है। वार नहीं, नहीं, इसके दो मायने भाई मोस्टली, लेकिन इसको झूठ का वार बोला जाता है। कुछ लोगों की जगह पे झूठ होता है, कुछ जगहों पे ऐसा सच होता है जो दबा होता है। भारत इसमें क्यों पीछे है? भारत कभी झूठ ज्यादा नहीं बोलता, ज्यादा सच्चाई बताने पे ध्यान देता है, लेकिन बाकी देश जो है नैरेटिव में क्यों आगे चले जाते हैं, वो झूठ फैला देते हैं आगे पीछे जाके। मैंने आपको बताया, देखो मैंने अपने सोशल मीडिया के लिहाज से मैंने टिकटॉक, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने ये चीज सिर्फ टिकटॉक पे देखी है। मैंने कोई चैनल्स, पाकिस्तानी चैनल्स पे ये चीज नहीं देखी, या हो सकता है मेरी आंखों के सामने ना आई हो, मैंने न देखी हो। ये हाल है हम पाकिस्तानियों का कि भाई सब आज अपना मुंह काला करा के हम आ गए, श्रीलंका के लोग आगे मरे हुए हैं, हमने कहा और मरे वो। एड के नाम पे पाकिस्तान चीज भेज रहा है उनको और मारने के लिए कि तुम और मरो। और यार आप ये बात सोचो कि ये एक्सपायर माल पाकिस्तान में कर क्या रहा है। ये हम भी खाते हैं ना, हमें भी खिलाते हैं। ये बोला चलो श्रीलंका ने भी खा लेंगे। हम तो पैसों का लेके खाते हैं भाई, श्रीलंका के लोगों को तो फ्री में दे रहे थे, चलो भाई साहब हम तो पैसों का लेके खाते हैं। अंदाजा लगा हमारे साथ तो ये कब का हो रहा है भाई, ये बात हम करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है हमारी बात। ये एक्सपायर माल हमें खाना पड़ता है, ये ऊपर डेट्स होती है ना, ये मशीनों से उसको रिमूव करके मशीन से नई एक्सपायरी डाल देते हैं, अंदर माल एक्सपायर होता है। भाई ये हाल है हम पाकिस्तानियों का। वो श्रीलंका ने उठा के हमारे मुंह पे मारा, ये खाओ, हम तो नहीं खाते यार। ये हम तो अपनी जनता को नहीं मारेंगे। वो उल्टा मरे हुए हैं। क्या भाई उधर इंडिया का देखना उन्होंने क्या किया हुआ भाई, उधर इंडिया ने अपनी फोर्सेस झोंकी हुई है, वो दिन रात मेहनत कर रही है, भारत का पैसा लग रहा है, इधर हमने थोड़ी सी मदद के लिए इंडिया ने 20 टन खाली दवाइयां उधर भेजी है, खाने की चीजें अलग है। वो हजारों 100 टन के हिसाब से है, अंदाजा लगा ले। उन्होंने नहीं एक चीज बोला ये एक्सपायर चीज है, उन्होंने ये चीज नहीं बोली। हमारी चंद चीजें गई, उन्होंने बोल दिया एक्सपायर है, है एक्सपायर, तो वो क्या बोले, सामने ही लिखा हुआ था। मतलब ये हमारा इज्जत का भाजीपाला हो गया, मुंह काले हो गए यार। भाई हम दुनिया में हर जगह अपने मुंह काला क्यों करा? ओके गाइस, ये इंडिया का भड़कपन था। उन्होंने जो है वो एयर स्पेस जो है वो ओपन कर दी कि लोगों को जो है वो हेल्प आउट किया जाए, लेकिन विद एक्सपायरी डेट ऑफ फूड, ये तो बात मतलब समझ में नहीं आ रही। किसी की हेल्प भी करना है और उसको जो है वो बीमार करने वाली हेल्प करना, ये तो सही बात नहीं है। और रही चीज बॉर्डर खोलने की, तो वो तो अभी खैर ट्रेड, मतलब मैं समझ रही थी कि एयर स्पेस है, अब इसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉर्डर पे ट्रेड वगैरह स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब मैंने जब टाइटल पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि यार चलो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन बेहतर होने की तरफ ये नहीं जा रहे। तो ये था गाइस आज का वीडियो। तो पाकिस्तान के लिए भारत ने एयर स्पेस इसलिए खोला है कि वो पाकिस्तान श्रीलंका में मदद करना चाह रहा था। तो ये भिखारी लोग पता नहीं कितना मदद करेंगे पाकिस्तान श्रीलंका की, इनके पास कुछ खुद तो खाने के लिए है नहीं, ये उनकी पता नहीं। और मदद भी की है तो कैसे एक्सपायरी माल भेज के वहाँ पे, जो कि वहाँ पे लोग वैसे ही बुरा हाल है लोगों का, ऊपर से ये एक्सपायरी माल भेज के उनको और भी बीमार करना चाहते हैं। बेचारे जो बाढ़ वगैरह से बच जा रहे हैं तो उनको ये मारना चाह रहे हैं, इनकी यही नीयत लग रही है। तो जो प्रशांत धवन सर बता रहे हैं कि ये भारत की सिर्फ दुनिया में एक तरह की इंसल्ट कराने वाले थे कि ह्यूमैनिटेरियन के लिए जो है, यानी कि वहाँ पे इतनी बड़ी आपदा थी, हम मदद करना चाह रहे थे, लेकिन भारत ने अपना एयर स्पेस फिर भी नहीं खोला। तो ये इन्होंने सोचा मौका है बुला लेते हैं, लेकिन इनको भारत के चाल का पता नहीं था। भारत ने बोला कि नहीं हम तो मना ही नहीं कर रहे, अगर आप हेल्प करना चाह रहे हो तो आप जाओ, कोई इशू ही नहीं है। इस पे कई पाकिस्तानी ये समझ गए थे कि भारत ने हमेशा के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ श्रीलंका जो प्लेन जाएंगे कुछ भी लेके या पाकिस्तान के सामान लेके या कुछ भी लेके, तो उनके लिए खोला हुआ है, बाकी प्लेनों के लिए नहीं खुला हुआ है। और ये भी टेम्परेरी है, कुछ दिन में ये बंद कर दिया जाएगा। तो ये मतलब कि परमानेंटली कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान को अपना एयर स्पेस यूज़ करने देगा, क्योंकि इनका दोनों का काफ़ी दिन से एक दूसरे का एयर स्पेस बंद किया हुआ है। तो ये भारत ने ये जो कदम उठाया है ये सिर्फ श्रीलंका की हेल्प के लिए था कि हाँ चलो ठीक है, जो भी वहाँ पे मदद हो सकती है ये भाई करना चाहते हैं तो करें, दुनिया में हम कोई बदनाम मिले इसलिए खोला हुआ है। तो ये लोग खैर मतलब कितने गिरी हुई हरकत करते हैं कि वहाँ पे लोगों के लिए मतलब, और ऊपर से इनका जो वहाँ पे एम्बेसडर है वो ट्वीट करके उसको बेशर्मी से दिखा भी रहा है। तो इन लोगों का खैर कुछ नहीं हो सकता, हम क्या बोल सकते हैं इनके बारे में, आप लोग कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।